I've shared my screen. Can you guys see my screen? सर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना? हाँ, रिकॉर्डिंग कर. So let's continue talking about cloud computing. मैंने आपको एक हाई लेवल ओवरव्यू दे दिया था लास्ट सेशन में कि what it is all about. Now let's talk about characteristics. Character. So meanwhile, let's open the next slide. कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो क्लाउड कंप्यूटिंग की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती है हमारे पास, जैसे कि सबसे पहला आ जाता है आपका पे फॉर व्हाट यू यूज और पे एज यू गो. ये कैरेक्टरिस्टिक रहती है. इसमें क्या रहता है, मेन चीज़ क्या रहती है क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में कि आपको ऑप्शन मिलता है पर आवर पे करने के हिसाब से. मतलब आपने जितने आवर्स सर्विस यूज़ करी आपको केवल उतने ही आवर्स पेमेंट करने की जरूरत है, उतने ही आवर्स के पैसे चार्ज होंगे आपके, अदरवाइज पैसे चार्ज नहीं होंगे. ठीक है. देन कम्स योर स्केल अप एंड स्केल डाउन. So scaling up and scaling down in cloud computing is very easy. Okay. If today you are having a need of 15 GB of storage, okay, let's say, and you already have 15 GB of storage. Now tomorrow you need 50 GB of storage. So it is very easy to scale up. Okay. You do not need to worry about anything. Just simply enroll for a better package, and you will be provided with the enhanced storage. Okay. Similarly, if you want to, if day after tomorrow you want to go for 500 GB of storage, okay, that is very easy again. You just need to, for scaling up, you just need to subscribe for another package, and you will be able to scale it. Similarly, scaling down is also easy. Okay, just unsubscribe to whatever service you have subscribed to from the service provider, and you will be scaled down. Now let's. साउंड में तो Yeah. दिक्कत आ रही है बैकग्राउंड में सर. बैकग्राउंड में दिक्कत आ रही है ना? मतलब आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही. मतलब ठीक से नहीं आ रही, मतलब क्या कट के आ रही है, कैसे हाँ ऐसे ही आ रही है. कट के आ रही है? ऐसे आ रही है जैसे माइक पे ना कुछ बारी बारी टकरा रहा है ना, तो वो साउंड से आ रही है. माइक पे कुछ टकरा रहा है. एक मिनट, कुछ अब बताओ, अभी ठीक आ रही है? हाँ सर अब ठीक है. चलो, प्रोबेबली अब ठीक ही आएगी. So yeah, I was talking about the characteristics. So, pay for what you use, scale up, scale down. Okay. On demand service, on demand service. Okay. तो ऑन डिमांड सर्विस से क्या है भाई, आपका मतलब बहुत इजी है कि जो भी चीज़ें आपको चाहिए वो आपको इंटरनेट के थ्रू एक्सेसिबल हो जाती है. ठीक है ना? जब आपको चाहिए, जहाँ आपको चाहिए, एक्सेसिबल हो जाती है. दैट इज बेसिकली द मीनिंग ऑफ ऑन डिमांड सर्विस है.
Okay. तो ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स थे। फिर हमारे पास आ जाते हैं मॉडल्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। सबसे पहला आ जाता है आपका SaaS। फिर हमारे पास आ जाता है PaaS। एंड फाइनली हमारे पास आ जाता है IaaS। किसी ने सुना है इनके नाम पहले कभी? नहीं सर। नहीं सुना? हाँ सर सुना है। सुना हुआ है? तो फुल फॉर्म बता सकता है कोई मुझे? सर सेकंड वाले का तो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस है, थर्ड वाले का इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस है, फर्स्ट वाले का शायद सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है, आई डोंट रिमेम्बर। So PaaS basically stands for platform as a service. Okay. And SaaS basically stands for software as a service. And your IaaS basically stands for your infrastructure as a service. Okay. तो ये तो हमारी होगी फुल फॉर्म। अब सवाल आ जाता है कि भाई ये होते क्या है, इनका डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, और इनका यूज क्या होता है। तो अगर ये होते क्या है, इनका यूज क्या होता है की बात करें अगर हम, तो SaaS की बात करते हैं सबसे पहले, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। सो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस आप में से सभी लोगों ने यूज किया होगा, नोइंगली और अननोइंगली। तो इसका सबसे पहले एग्जांपल लेता हूँ, फिर समझाता हूँ आपको। इसके अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ, तो आपका जो भी गूगल का इकोसिस्टम आ जाता है, गूगल के इकोसिस्टम में जितनी भी चीज़ें आ जाती हैं, गूगल इकोसिस्टम मतलब जैसे गूगल ड्राइव, गूगल फोटोज, जी सूट, ओके, और क्या कहते हैं, गूगल कीप, गूगल डॉक्स। तो यहाँ पर लिख दूँ जरा मैं, जी सूट हो गया, ड्राइव हो गया, गूगल कीप हो गया, फोटोज हो गया, डॉक्स हो गया, सो ऑन सो फोर्थ। ये सब हमारा आ जाता है गूगल इकोसिस्टम के अंदर, कवर हो जाता है। तो हम एक सिंगल वर्ड में डिफाइन कर देते हैं गूगल इकोसिस्टम। तो जो आप ये प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हो, दे आर एन एग्जांपल ऑफ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ओके, सो व्हाट इज सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस? बेसिकली सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस जो है आपके लाइट सॉफ्टवेयर्स, लाइट 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 सॉफ्टवेयर डिजाइन किए जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर्स या तो वेब एप्लीकेशन के थ्रू एक्सेसिबल होते हैं, डायरेक्टली आप वेब एप्लीकेशन के थ्रू एक्सेस कर लोगे, जैसा कि आप देखते हो इन सब सॉफ्टवेयर के अंदर। या फिर कोई बहुत ही लाइट एप्लीकेशन होती है या लाइट एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है जो आपको डाउनलोड करनी रहती है, ठीक है। और ये किन के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं बेसिकली, अगर मैं ये बात करूँ, तो आपके सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस बेसिकली एंड यूजर्स और you can say your layman users, okay, or you can say as casual users। तो ये हमारी यहाँ पे जो है टारगेट पॉपुलेशन रहती है SaaS के लिए, ठीक है ना। आप समझ ही रहे हो कि भाई जैसे गूगल की सर्विसेज होगी, तो हर एक आम आदमी गूगल की सर्विसेज यूज करता है, ठीक है ना। कैजुअल यूजर्स के लिए बनाया जाता है, नॉर्मल डे टू डे लाइफ वाले ले वैन यूजर्स के लिए, ठीक है। और इसमें सॉफ्टवेयर आपको प्रोवाइड किया जाता है। वो सॉफ्टवेयर जो है या तो कोई लाइट एप्लीकेशन के थ्रू आप डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो, या फिर वो सॉफ्टवेयर जो है आपको वेब एप्लीकेशन के थ्रू एक्सेसिबल रहेगा,
ठीक है जी। एंड अगर मैं बात करूं इसके अंदर अंडरलाइंग टेक्नोलॉजीज की, तो यहाँ मेरे पास डायग्राम है। राइट मोस्ट में आप देख सकते हो सैस, एंड सैस में आप देखोगे कि अंडरलाइंग जितनी भी चीज़ें होती हैं सब चीज़ें वेंडर ही मैनेज करता है। ठीक है, यूज़र के पार्ट पे कोई भी हेडेक नहीं होता। ओके, सो यूज़र डू नॉट नीड टू केयर अबाउट एनीथिंग। कि जैसे अगर आप गूगल फोटोज यूज़ कर रहे हो और ड्राइव यूज़ कर रहे हो, सो अंडरलाइंग चीज़ें कैसे हो रही है, क्या हो रही है, आपको फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है ना। अ, वो सब गूगल मैनेज करता है। और अगर चीज़ों की सॉफ्टवेयर की मेंटेनेंस होती है, वेब एप्लीकेशन की मेंटेनेंस होती है, तो वो भी गूगल ही करेगा। ठीक है ना, जो भी वेंडर है आपका सर्विस प्रोवाइडर का, वो खुद ही करेगा। सो यहाँ पे मैंने इस डायग्राम के अंदर उस चीज़ को एक्सप्लेन कर रखा है। जैसे आप देख सकते हो, एप्लीकेशंस हो गई, डेटा हो गया, रन टाइम, मिडलवेयर, ओएस, वर्चुअलाइजेशन, सर्वर्स हो गए, स्टोरेज हो गए, नेटवर्किंग, सब चीज़ें जो है वेंडर ही मैनेज कर रहा है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस के अंदर। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस समझ में आया? क्या बताया मैंने सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस? हाँ सर। ओके, नाउ कम्स योर प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। सो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस की अगर हम बात करें, तो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस के अंदर सबसे पहले बात कर लेते हैं कि प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस बनाया किसके लिए जाता है। ठीक है, हु इज द टारगेट पॉपुलेशन इन केस ऑफ प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। so if I talk about target population in case of or the target audience in case of platform as a service, that is developers. Okay, so PaaS जो है बेसिकली डेवलपर्स के लिए बनाया जाता है, डेवलपर्स के लिए सॉल्यूशन होता है। ठीक है, अगर इसमें मैं इनके एग्जांपल की बात करूं, तो एग्जांपल में हो गया आपका जैसे हेरोकू। हेरोकू इज एन एग्जांपल। ओके, AWS, इलास्टिक, Beanstalk. This is also an example. Another one is your Azure is your example. Force is your example. Force.com. Okay. So ऊपर SaaS के अंदर भी और भी एग्जांपल्स थे, जैसे कि हमारा, अगर मैं SaaS के और एग्जांपल्स की बात करूं, तो जैसे CRM सॉफ्टवेयर्स हो गए आपके, वो सब भी हमारे SaaS के एग्जांपल्स के अंदर आ जाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी SaaS के अंदर आ जाता है। सर सर Yes. सर एक बार पास से दोबारा रिपीट कर दोगे, मेरा नेटवर्क लॉस्ट हो गया। रिपीट करो। हेलो, अजय क्या कह रहे हो? पैस दोबारा रिपीट कर दूं? किसी को सुनाई दिया क्या अजय ने क्या बोला? सर उसने कहा पैस को ना रिपीट कर दो। अच्छा, ओके। सो पैस क्या है आपका? पैस हमारा बेसिकली पैस स्टैंड्स फॉर प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। ओके, एंड पैस किसके लिए डिजाइन किया गया है? बेसिकली किन लोगों को टारगेट करते हुए बनाया गया है? वो है डेवलपर्स। ओके, सो पैस बेसिकली एज ए डेवलपर्स, एज एन एंड यूजर बनाया गया है। ठीक है, तो लेमैन यूजर्स, कैजुअल यूजर्स इसको यूज नहीं करते हैं प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस को, इंस्टेड डेवलपर्स यूज करते हैं।
फिर मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल प्लेटफॉर्म्स एप्लीकेशंस लिखी हैं, जैसे कि आपका हो गया Heroku. Heroku is an example. AWS Elastic Beanstalk is an example. Okay, AWS is your Amazon Web Services. Probably you would have heard about it. Okay, AWS is like market leading giant in cloud technologies. Okay, so then comes your Azure, that is by Microsoft, and then there is your Force.com, that is also an example for platform as a service. Okay, so क्वेश्चन ये आ जाता है कि प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस के अंदर एट द एंड ऑफ द डे प्रोवाइड क्या किया जाता है, सर्विस क्या प्रोवाइड की जाती है. देखो वैसे तो अगर आपने इनमें से कोई भी एग्जांपल यूज किया होगा तो आपको ऑलरेडी समझ में आ जाएगा, ठीक है. नहीं उसके बाद मैं समझा देता हूँ आपको. तो क्या है, जब डेवलपर्स होते हैं उनको डेवलपमेंट के लिए प्लेटफॉर्म चाहिए होता है, ठीक है. बोले तो एनवायरनमेंट चाहिए होता है डेवलपमेंट पर्पज से, ठीक है ना. जैसे कि लेट से कोई पाइथन डेवलपर है, तो वो विंडोज मशीन के अंदर सीधा पाइथन डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं कर सकता, ठीक है ना. उसको सबसे पहले क्या चाहिएगा, उसको एनवायरनमेंट चाहिएगा, ठीक है. जैसे कि पाइथन इंस्टॉल करी होनी चाहिए. उसके बाद आपका आ जाता है कि किसी तरीके का आपके सिस्टम में IDE इंस्टॉल होना चाहिए. किसी ने भी अगर अपनी कोडिंग वगैरह करी होगी कॉलेज टाइम पे या वैसे भी, तो ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है, ठीक है. अगर मैं किसी और लैंग्वेज की बात करूँ, लेट्स से C++ की, तो आपको फिर उसके लिए भी IDE वगैरह डालना पड़ता है, एक कंपाइलर डालना पड़ता है, ठीक है ना. तो ऐसा नहीं है कि अगर आप डेवलपमेंट करना चाहते हो तो आप सीधा जो है अपना कोड लिखोगे, आप कोई भी मशीन लोगे, कोड लिखोगे एंड उसको रन कर दोगे. दैट इज नॉट द केस. तो यही प्लेटफॉर्म जो है बेसिकली डेवलपर पहले रेडी करता है कि विंडोज ली, विंडोज में पाइथन इंस्टॉल करी, IDE इंस्टॉल किया, ठीक है. So that is like an example of platform. जो सर्विस प्रोवाइडर होता है वो आपको एक रेडीमेड प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, ठीक है. रेडीमेड प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है आपकी डेवलपमेंट नीड्स के लिए, सो दैट डेवलपर को राइट अवे डेवलपमेंट स्टार्ट कर सके. डेवलपर जो है ना, उसको पहले अपने प्लेटफॉर्म के बारे में टेंशन ना लेनी पड़ेगी, मेरे को प्लेटफॉर्म बिल्ड करना है, ठीक है. ये सपोर्ट में ये लैंग्वेजेस की सपोर्ट होनी चाहिए, ये लैंग्वेजेस की रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी है एंड स्टफ लाइक दैट, ठीक है. इसीलिए इसके एग्जांपल्स आ जाते हैं जैसे कि Heroku हो गया, AWS हो गया, इलास्टिक बीनस्टॉक, ठीक है, अजूर हो गया. तो ये कुछ ऐसे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो आपको ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे आप राइट अवे अपनी डेवलपमेंट कर सकते हो, ठीक है. अगर आपने कभी यूज़ नहीं किया तो इनको यूज़ करके देखना, ठीक है ना. काफ़ी अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं. मैंने पर्सनली Heroku यूज़ कर रखा है अपनी वेबसाइट डिप्लॉय करने के लिए. तो बहुत ही इजी डेवलपमेंट होती है यहाँ पे एंड बहुत ही रैपिड डिप्लॉयमेंट होती है, ठीक है. मतलब आप एप्लीकेशन अपने सॉफ्टवेयर को बनाने के बाद, देखो डेवलपर का काम क्या होता है, कोई एप्लीकेशन बनाएगा एंड उसको डिप्लॉय करेगा. सो पैस के अंदर क्या होता है, आपका इजी डिप्लॉयमेंट भी हो जाता है, इजी डेवलपमेंट, ओके, डेवलपमेंट, रैपिड डिप्लॉयमेंट. आप राइट अवे अपने वेबसाइट को डिप्लॉय भी कर सकते हो, ठीक है ना. सो दैट इज योर प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस. समझ में आया? हाँ सर. Okay, now let's talk about your, let's go to the end. Let's talk about infrastructure as a service. So infrastructure as a service किसको टारगेट करते हुए बनाया जा, दैट्स द फर्स्ट क्वेश्चन. बता सकते हैं मुझे?
सर आई बिलीव कंपनीज को टारगेट करते हुए कि उनके जो हार्डवेयर्स होते हैं, स्विचेस, राउटर या फायरवॉल्स, सो जनरली इंस्टेड ऑफ हाँ, कंपनीज को टारगेट करते हुए ठीक है, हाँ, बट अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट हियर इज दैट इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज कौन करता है? सो बेसिकली सिस्टम एडमिन्स जो होते हैं आपके, सिस्टम एडमिन्स को टारगेट करते हुए हमारा IaaS डेवलप किया जाता है, ठीक है जी, बिकॉज सिस्टम एडमिन्स आर दोज हु आर गोइंग टू मैनेज द इंफ्रास्ट्रक्चर। हाँ जी, कुछ पूछना? जय कैन यू हियर मी? सर उसका मैसेज आया था, वो बोल रहा मेरा नेटवर्क खराब है, तो सर को बोल दो और रिकॉर्डिंग भेज दे। अच्छा, किसका? अजय का? हाँ। अच्छा, so I was talking about infrastructure as a service, ठीक है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं है। चैट में किसी का मैसेज आया है, देख लेते हैं। या सो इसके अंदर आपको बेसिकली क्या है ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, जिसको कौन मैनेज करता है? आपके सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स, ठीक है ना, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स मैनेज करते हैं। हाँ, इसका एग्जांपल एग्जांपल की बात कर लेते हैं जरा। एग्जांपल की अगर मैं बात करूँ तो हमारा AWS EC2, okay, that is elastic cloud compute, you can say, that is an example। चलो पूरा लिख देता हूँ यहाँ पे, elastic cloud compute, okay, that is an example here for IaaS। Another one is your Google uh, Cloud Engine, okay, that is another example। So Google Cloud Compute, okay, Microsoft Azure also provides your IaaS, okay, that is also an example। सर IBM, Mhm. सर IBM, हाँ, IBM, क्या IBM? हेलो सर IBM भी इसका ही तो है ना? हाँ, IBM भी है इसका एग्जाम्पल। सर्विस प्रोवाइडर्स बहुत सारे हैं मार्केट में, केवल एक सर्विस प्रोवाइडर नहीं है, ठीक है ना? जस्ट गिव मी अ मिनट गाइस, जस्ट गिव मी अ मिनट।
Yeah, guys. So I was talking about IaaS. Okay. तो IaaS जनरली आपका जो है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए डिज़ाइन किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या है, बेसिकली आपको जो है आपको क्या ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करना है, क्या ऑपरेटिंग सिस्टम चूज करना है। क्लाउड में आपको एक प्रोविजन मिलता है अपना पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉय करने का, ठीक है ना। और आजकल क्या है ना, IaaS के आने के बाद ना एक नया ट्रेंड भी आ गया है, जिसमें क्या है कि कॉर्पोरेट जो है हु आर सफिशिएंट टू डू कॉर्पोरेट्स, दे आर नाउ शिफ्टिंग देयर इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रॉम द फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर टू द क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके। जिसकी वजह से क्या है कि और क्लाउड प्रोफेशनल्स की रिक्वायरमेंट भी बढ़ गई है, ठीक है ना। तो ऐसे आपको अगर अच्छे से नहीं समझ में आ रहा हो तो हम एग्जांपल देख लेते हैं इसका एक, ठीक है। तो AWS console.aws, तो ये वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ पे क्या करने वाले हैं हम, यहाँ पे हम अपना काली लिनक्स डिप्लॉय करेंगे अभी, ठीक है। अपनी मर्जी का एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्लाउड में डिप्लॉय करेंगे। लेट्स सी। गाइस यू कैन हियर मी राइट? Yes, sir. हाँ सर। तो मैंने ऑलरेडी अकाउंट बनाया हुआ है। आपको अकाउंट बनाना हो तो आप सिंपल जो है गूगल पर जा कर के AWS टाइप कर सकते हो, ठीक है। पहला लिंक आ जाएगा आपके पास यहाँ पे, इसको ओपन करके यू नीड टू क्लिक ऑन क्रिएट एन AWS अकाउंट। ओके, लेट्स क्लिक ऑन क्रिएट एन AWS अकाउंट। सर तो हम यहाँ पर सॉफ्टवेयर सब ये इंस्टॉल कर सकते हैं, विंडोज सॉफ्टवेयर है क्या? इस पे हम तो हाँ, सॉफ्टवेयर विंडोज सब इंस्टॉल कर सकते हैं। सब इंस्टॉल कर सकते हो आप। अपना ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले डिसाइड करोगे, ठीक है ना। और उसके बाद आपको क्या कॉन्फ़िगरेशन रखनी है, कैसे कॉन्फ़िगरेशन रखनी है, प्रोसेसर, रैम, CPU, तो ठीक है। हम इसको विंडो को जो इंस्टॉल करेंगे तो कहीं से भी ऑपरेट कर सकते हैं हम, कहीं से भी ऑपरेट कर सकते हो, राइट। बस ये बेनिफिट होता है और स्पेस बचता है हमारा। हाँ, राइट। और बेनिफिट भी ऐसे होता है, जैसे कि अगर अभी हम VM में चलाते हैं कोई चीज़, तो क्या करता है वो, हमारी प्रोसेसिंग पावर हमारे यूटिलाइज करता है, राइट। अगर मैं काली यूज़ करता हूँ VMware के अंदर, मेरे पास मानो 8 GB रैम है और मैंने 2 GB काली को दे दी, और होस्ट ने भी कुछ 4 GB रैम ले ली, Windows 10 ने। अब मैंने Windows 7 भी चालू कर दिया, 2 GB उसने भी ले ली, तो मेरी तो रैम सारी सारी ख़त्म हो जाएगी ना। समझ रहे हो, तो मेरी मशीन की परफॉर्मेंस इश्यूज आने लग जाएंगे। लेकिन क्लाउड की वजह से क्या कर सकता हूँ मैं, क्लाउड की वजह से मैं अपने काले लिनक्स को लेट से डिप्लॉय कर सकता हूँ क्लाउड में, ठीक है। एंड जिसकी वजह से मेरे पास परफॉर्मेंस इशू भी नहीं आएंगे। पैरेलली मैं काली भी चला पाऊंगा और अपना जो भी विंडोज़ वगैरह है वो भी चला पाऊंगा विदाउट एनी परफॉर्मेंस इश्यूज। सर इस क्लाउड में रैम भी होती है क्या? हाँ, मैंने आपको बताया तो सही, सब आपको चूज़ करने का ऑप्शन रहता है। तो सर आपने पहले उसी में क्यों नहीं इंस्टॉल करवाया हमारा? क्योंकि भाई फ्री नहीं होता ना ये। अभी यहाँ पे अकाउंट बनाओगे तो क्रेडिट कार्ड मांगेगा। ज़्यादा चार्ज होता है क्या सर इसका? अभी देखते हैं चार्जेस वगैरह भी, ठीक है, कितना क्या चार्ज होता है। सर 2 रुपए लगते हैं ना इसके तो 1 मंथ फ्री टायर के। एक मिनट, क्या कह रहे हो? सर 2 रुपीज लगते हैं ना इसके फ्री टायर के। हाँ, 2 रुपये लगते हैं फ्री टायर के, फ्री, राइट। फ्री टायर क्या? फ्री में जो आपको सर्विसेज मिलती हैं उसके।
भाई अगर क्लाउड में मैं इनिशियली डिप्लॉय करवा देता तो जो हमने लैब एनवायरनमेंट यहाँ पे बनाया है, जैसे मेटास्प्लॉइटेबल हो गया, फॉर एग्जांपल वी बॉक्स हो गया, वो सब कैसे कर पाते आप? अभी हम लास्ट मॉडल में भी एक और मशीन करेंगे, तो वो सब कैसे कर पाते हैं, ये बताओ। खैर, सो मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है, तो इस तरह से कंसोल खुलता है मेरा। आई नीड टू क्लिक ऑन सर्विसेज। वंस क्लिक्ड ऑन सर्विसेज, आई नीड टू सेलेक्ट द EC2 हेयर। ओके, बट आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी सारी सर्विसेज जो है इन्होंने अवेलेबल करवा रखी है, ठीक है ना। बहुत सारी सर्विसेज के ऑप्शन है यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल। ओके, तो अभी हम फिलहाल EC2 यूज़ करते हैं। EC2 is your Elastic Cloud Compute. That is an example for IaaS. ओके, सो यहाँ पे क्या है, अभी आप देखोगे खुद ही कि इंटरफेस जो है इसका इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है कि इसी वजह से जो है स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, इनको ऑपरेट करने के लिए। और अगर मैं स्पेशलाइज्ड ऑपरेटर्स की रिक्वायरमेंट आपको बता रहा हूँ, तो इट्स लाइक, लेट मी शो इट टू यू। ये AWS के अंदर क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर उसको मैनेज करने के लिए स्पेशलाइज्ड सर्टिफिकेशंस होते हैं, आपको पता है? AWS सर्टिफिकेशन, here it is. तो यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी सारे सर्टिफिकेशंस अवेलेबल है आपके पास AWS के, ठीक है ना। स्टार्टिंग फ्रॉम क्लाउड प्रैक्टिशनर टू SysOps एडमिन, सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, डेवलपर, DevOps इंजीनियर, सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट, सो ऑन। ओके, सो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको अवेयरनेस रहनी चाहिए कि भाई ये भी एक फर्दर डोमेन है जिसके अंदर आप प्रोसीड ऑन कर सकते हो, ये भी एक डायरेक्शन आप चूज कर सकते हो, ठीक है ना। सो इसमें क्या है ना, आप केवल पूरा 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 क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर होता है किसी कॉर्पोरेट का, वो हैंडल करते हो आप, ठीक है। लेट्स गो बैक, लेट्स गेट बैक हियर, लेट्स गो टू इंस्टांसेस। सो नया इंस्टांस डिप्लॉय करने के लिए आपको क्या करना होता है, लॉन्च इंस्टांस पे क्लिक करना है, ठीक है। लॉन्च इंस्टांस पे क्लिक करने के बाद देखो ऑलरेडी आप देख सकते हो कुछ रेड हैट और काफ़ी सारे लिनक्स, विंडोज सर्वर, सब चीज़ों का ऑप्शन आ रहे हैं। हमें क्या करना है यहाँ पे, हमें यहाँ पे सर्च करना है काली लिनक्स। ओके, काली लिनक्स सर्च किया, एंटर किया, कुछ नहीं मिला। यहाँ चलते हैं AWS मार्केट प्लेस पे, यहाँ मिल गया, ठीक है। सो जैसे हमारे पास .iso फाइल्स होती हैं, ठीक है, वर्चुअल बॉक्स और VMware के लिए स्पेसिफिक फाइल्स होती है ना, जैसे .vmdk, .vbox, .ovf, .ov, ऐसे फॉर्मेट की रहती है। तो यहाँ पे अमेजोन के लिए रहती है स्पेशलाइज्ड फाइल जिसको बोलते हैं AMI। ओके, AMI इमेजेस, अमेजोन मशीन इमेज, ठीक है। तो काली लिनक्स यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, लेट्स सेलेक्ट काली लिनक्स। ओके, सो आप यहाँ पे देख सकते हो पर आवर कॉस्ट क्या रहती है यहाँ पे, ठीक है। पर आवर कॉस्ट का अगर आपको आइडिया लेना हो तो, सो दिस इज द पर आवर कॉस्ट, ऑलरेडी यहाँ पे दे रखी है। अलग अलग कन्फिग्रेशन की अलग अलग कॉस्ट है, ठीक है ना। यहाँ पे जो इंस्टांस टाइप दे रखा है अभी नहीं समझ में आ रहा है आपको, नेक्स्ट स्क्रीन पे अब हम जाएंगे तो इंस्टांस टाइप समझ में आ जाएगा। इंस्टांस टाइप का बेसिकली मतलब ये है कि कितनी प्रोसेसिंग पावर मिलेगी, कितने CPU की कोर मिलेगी, कितनी रैम मिलेगी और कितनी स्टोरेज मिलेगी, ठीक है ना। जैसे अगर आपकी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है तो आप ज़्यादा लोगे, और ज़्यादा लोगे तो फिर उसकी और ज़्यादा कॉस्ट भी होएगी, जैसे $27 पर आवर, ठीक है ना। और ये पर आवर का फंडा क्या है इसमें? मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी क्लाउड की सबसे पहले,
हाँ पे एज यू गो, पे पर आवर बेसिस। मतलब ऐसा है कि अगर आपने मशीन को 1 घंटे के लिए ऑन किया, आपने अपना क्लाउड में सर्वर डिप्लॉय किया केवल 1 घंटे के लिए, तो केवल 1 घंटे के लिए पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, और ये अच्छी बात तो है। अगर अदरवाइज आप कोई सर्विस यूज़ करते हो तो ऐसे थोड़ी होता है, आपको महीने भर के पैसे देने पड़ते हैं, या फिर आपको साल भर के, 6 महीने के, या पूरे दिन के, ऐसे पैसे आते हैं आपके जो रेंटल जाता है। ठीक है ना। यहाँ पे क्या है कि जितने यार आपको यूज़ करना है उतनी देर के लिए मशीन को ऑन करो, जब यूज़ नहीं करना उसको बंद कर दो। तो उनमें से मशीन, कोई फिर प्लान सेलेक्ट करके फिर उसका हाँ चार्ज लगता है। हाँ, उसके हिसाब से चार्ज लगता है। ठीक है ना। तो काफ़ी सारे प्लान्स हैं यहाँ पे, अभी देख लें, इन प्लान्स को भी देखते हैं नेक्स्ट उसमें स्क्रीन पे आकर के। लेट्स क्लिक ऑन कंटिन्यू। सो यहाँ पे जो है वो इंस्टांस टाइप्स दे रखा है, देखो, T2 नैनो, T2 माइक्रो, एंड यहाँ पे दे रखा है वर्चुअल सीपीयूज, कितने सीपीयू मिलेंगे, कितने जीबी की रैम मिलेगी, और कितनी स्टोरेज मिलेगी। ठीक है, चलें थोड़ा नीचे चल के देखें और क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ पे। 32 सीपीयू की कोर्स बोले तो 32 प्रोसेसर, 128 GB रैम, 2 हार्ड ड्राइव, 600 GB की SSD। ओके, ये कैसा इंस्टांस है आपका? ये है आपका M5D 8X लार्ज। ठीक है, इसकी कोई कॉस्ट होगी वो आपने प्रीवियस स्क्रीन पे देखी। ऐसे करते करते अगर मैं हायर एंड पे जाऊं, कि भाई मेरी तो बहुत बड़ी कॉर्पोरेट है, बहुत बहुत ज़्यादा हमारा तो वो है, यूसेज है, तो बहुत सारा यूसेज को भी टैकल करने के लिए यहाँ पे स्टफ है हमारे पास। ठीक है, जैसे कि आप इसका एग्जांपल देख सकते हो, यहाँ पे आपको कितनी चीज़ें मिल रही है। ये क्या है? 96, 768 क्या है? 768 GB रैम है। ठीक है, 96 CPU कोर्स, सर फिर एंड जो सर जो वो फिर कम सॉफ्टवेयर्स के लिए कंपनीज में सर वो लाइसेंस लेने पड़ते हैं, फिर वो सर इसमें लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। किस किस चीज़ के लाइसेंस के? जैसे सर सॉफ्टवेयर होते हैं ना हाँ जो कॉस्टली होते हैं, हाँ, तो सर फिर उसमें इंस्टॉल करेंगे तो उसमें लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। पड़ेगी भाई। भाई सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, बस फर्क ये है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम या जो सर्वर आप फिजिकली अपने सिस्टम में चलाते थे, अब उसकी बजाय आप क्लाउड में चला रहे हो, इतना ही फर्क है बस। बाकी जो पेमेंट पेड सॉफ्टवेयर होते हैं, अगर आपको डालने हैं तो वो पेमेंट करके ही मिलेंगे अभी भी। ठीक है सर। ठीक है ना। सो ओके, तो यहाँ देख सकते हो 7,500 GB की SSD। तो ये अच्छी खासी बड़ी, स्मॉल टू मीडियम, मीडियम टू लार्ज एंटरप्राइजेस को हैंडल करने की कैपेसिटी है इनके पास। ठीक है, एंड ये कर सकते हैं। फिलहाल हम क्या करने वाले हैं? फिलहाल हम करने वाले हैं, अच्छा ये भी काफ़ी अच्छा है, देखो, 3904 GB ऑफ रैम्स। हाँ, वाह, ग्रेट। 3904, क्या बात है। तो अभी हम जो है सस्ते वाला चूज़ करेंगे, T2 माइक्रो, फ्री टायर एलिजिबल वाला, एंड लेट्स क्लिक ऑन रिव्यू एंड लॉन्च। ओके, सो आई क्लिक्ड ऑन रिव्यू एंड लॉन्च। तो यहाँ पे क्या है, एक बार मेरे को फाइनली कॉस्ट बता रहा है मेरी कि कितने पैसे लगेंगे इसके। ओके, कुछ सेटिंग्स वगैरह अगर मेरे को कॉन्फ़िगर करनी हो यहाँ पे तो, एंड फाइनली आई कैन क्लिक ऑन लॉन्च। लॉन्च पे क्लिक करने के बाद आई कैन सेलेक्ट, या सो यहाँ पे जब आप पहली बार आओगे तो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा क्रिएट अ न्यू की पेयर। ओके, सो यहाँ पे क्या है, बेसिकली आपकी SSH कीज बनेंगी। ठीक है, क्योंकि अब आपका इंस्टांस चलेगा क्लाउड में, अब आपको उस इंस्टांस को एक्सेस भी तो करना होगा ना। आप उस इंस्टांस को एक्सेस कैसे कर पाओगे?
SSH के थ्रू एक्सेस करोगे, ठीक है। तो आप क्लिक करोगे क्रिएट ए न्यू की पेयर, यहाँ पे की पेयर का कुछ भी नाम डालोगे एंड क्लिक करोगे डाउनलोड की पेयर, ठीक है। मेरे पास ऑलरेडी की पेयर जनरेटेड है, मैं दिखा देता हूँ आपको। सो आप यहाँ पे देखोगे कि ये रही मेरी की kali1key.pem। सो क्या है ना कि जो की फाइल्स होती है हमारी, उनकी एक्सटेंशन .pem होती है, ठीक है। सेम चीज़ आपको यहाँ पे भी दिखेगी, ये देखो यू हैव टू डाउनलोड द प्राइवेट की फाइल .pem फाइल बिफोर यू कैन कंटिन्यू। सो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखी है, मेरे को डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, बट आपको ये डाउनलोड वाला स्टेप करना है। जब आप डाउनलोड पे क्लिक करोगे, एक बार की डाउनलोड कर लोगे, उसके बाद यू कैन सिंपली क्लिक ऑन लॉन्च इंस्टेंस, ओके। जैसे आप लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करोगे तो क्या होएगा, आप इस डैशबोर्ड स्क्रीन पे पहुंच जाओगे, ठीक है। इस डैशबोर्ड स्क्रीन पे अब जैसे कि मैं आपको यहाँ पे लाइन दिख रही है, ये हमारा इंस्टेंस है, ठीक है। मैंने ऑलरेडी एक इंस्टेंस बनाया हुआ है, काली इंस्टेंस। सिंपली क्या करना है आपको, अभी आपको यहाँ पे इंस्टेंस की स्टेट दिख रही है स्टॉप, इसको करना है स्टार्ट, ठीक है ना। जैसे नॉर्मली आप अपने मशीन को बूट करते हो, उसी तरीके से आप समझ सकते हो यहाँ पे भी। मशीन बूट हो रही है अभी, ठीक है ना। सो नाउ इट सेज इट इज अप एंड रनिंग, ओके, कूल, गुड इनफ। What I need to do now is I need to access this instance, okay, log into this instance। so login करने के लिए क्या रहेगा मेरे पास, go back to the terminal, sorry, go back to the command prompt basically, okay, this is my command prompt। यहाँ पे जाके आपको जहाँ पे आपकी की है, जहाँ पे आपने की डाउनलोड करी है, वहाँ जाना है अपने कमांड प्रॉम्प्ट में एंड टाइप करना है SSH-i, की का नाम क्या, kali1 की, फॉलोड बाय EC2-user @ आपकी मशीन का IP एड्रेस। तो मेरी मशीन का IP एड्रेस क्या है, ये रहा। मेरी मशीन का IP एड्रेस। तो ये कमांड देखो ध्यान से, ये कमांड क्या कर रही है, ये कमांड जो है मेरी प्राइवेट की यूज करके इस IP एड्रेस पे एक SSH कनेक्शन बना रही है एज एन EC2 यूजर, ओके। इट्स अ डिफॉल्ट यूजर दैट इज क्रिएटेड इन ऑल द AWS इंस्टेंसेस। लेट्स जस्ट क्लिक ऑन एंटर। ये कमांड समझ में आ गई, किसी को कुछ क्लियर नहीं है इसमें तो पूछ लो अभी मुझसे। सर सर हाँ जी, सर अगर ये की खो जाए तो फिर कुछ नहीं हो सकता, हाँ तो फिर कुछ नहीं हो सकता। सर जैसे मेरा AWS पर अकाउंट बना हुआ था क्लाउड पर, लेकिन अब उसकी की खो गई है मेरी। तो उस मशीन को तुम्हें रिमूव करना पड़ेगा, तुम्हें नई मशीन बनानी पड़ेगी, ठीक है ना। उस मशीन को तुम कभी एक्सेस नहीं कर पाओगे, इस मशीन की वो की थी एक्चुअली। नहीं सर, वो मेरे पुराने लैपटॉप में थी वो मशीन, लेकिन अब मेरे न्यू लैपटॉप में है ये। वो मशीन तुम्हारे लैपटॉप में थोड़ी थी, मशीन तो क्लाउड में थी। हाँ सर, वो मतलब जो पुराना वाला लैपटॉप है मेरा, उसमें मेरी मशीन थी जो मेरी क्लाउड पर थी। उसमें तुम्हारी की थी, मशीन नहीं थी, मशीन तुम्हारी क्लाउड में थी।
हाँ सर, मैं की ही बोल रहा हूँ, की। हाँ, तो की वाली जो मशीन है उसको तुम्हें रिमूव करना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा, नई मशीन बनानी पड़ेगी। सर इसका रिमूव का ऑप्शन कहाँ से आएगा? रिमूव का ऑप्शन भी वहीं से आएगा जहाँ से हमने यहाँ पे अभी दिखा दूंगा मैं आपको। ठीक है सर। और रिमूव करे बिना आप नया इंस्टांस भी बना सकते हो, एक बार में एक इंस्टांस भी बना सकते हो आप। ठीक है, चलो। तो हाँ, तो मैं ये कमांड की बात कर रहा था। ये कमांड क्लियर है सबको? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? हाँ सर। एंटर प्रेस किया मैंने। सो आप देखोगे कि मेरा जो टर्मिनल मतलब कमांड प्रॉम्प्ट है वो टर्मिनल बन गया है अब। लेट्स रन IF config। ये मेरा प्राइवेट IP एड्रेस है काली मशीन का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, मेरे को टर्मिनल एक्सेस मिल गया है अपनी काली मशीन का। ठीक है ना, एंड ये मशीन कहाँ चल रही है? क्लाउड में चल रही है। ओके, तो जो भी मैं टास्क परफॉर्म करता हूँ नॉर्मल मशीन के साथ, सेम टास्क मैं यहाँ पे भी परफॉर्म कर सकता हूँ। ओके, ओके। कुछ पड़ा हुआ है क्या यहाँ पर? चलो कोई बात नहीं। सो यू गाइस गेट द आइडिया राइट? मैं यहाँ पे जो है कैसे क्लाउड इंस्टेंस डिप्लॉय किया काली का, एंड उसको एक्सेस कैसे किया। ठीक है, so this is an example of IaaS. Let's do sudo power of। तो यहाँ पे मैं टर्मिनल से निकल के आ गया हूँ अपना वापस कमांड प्रॉम्प्ट में, है ना। एंड सर इसका GUI कैसे एक्सेस कर पाएंगे काली का? इसका GUI एक्सेस करने के लिए आपको इस पे डेस्कटॉप एनवायरनमेंट डालना पड़ता है। ठीक है, अच्छा। बाय डिफॉल्ट आप एक्सेस नहीं कर सकते ऐसे। यहाँ क्लाउड कंप्यूट पे, है ना, क्लाउड अमेजोन पे तो मैंने ट्राई नहीं किया है कोई, बट प्रोबेबली होता है अमेजोन पे कोई। अच्छा, अभी मेरी आवाज़ में कुछ डिफरेंस आया क्या? नहीं सर, सेम है। अच्छा, मैंने अभी देखा कि मेरे हेडसेट ढंग से नहीं लगे हुए थे, पूरे तरीके से प्लग नहीं थे। क्या बता, वो लैपटॉप का माइक ले रहा हूँ। वेल एनीवे, सो हाँ, सो क्लाउड पे आप कोई भी लगा सकते हो यार। ठीक है, मैंने गूगल क्लाउड कंप्यूट पे GUI लगाया था, बट मैं उसकी एक्चुअली कीज भूल गया हूँ। ठीक है, आप उसको फिर SSH से नहीं RDP से एक्सेस करते हो। ठीक है, लेट मी सी, अगर मेरे को कोई अच्छा सा आर्टिकल मिल जाए। या यहाँ पे है एक वीडियो। ठीक है ना, इजी है, बहुत इजी है, कुछ नहीं है। फाइनली आई वाज एबल टू पुट ये वाली वीडियो देख लेना। मैंने देखी नहीं है वैसे, प्रोबेबली इसमें शायद दिखा रहा होगा कुछ। डिजिटल ओशन भी एक एग्जांपल है। ठीक है ना, हाँ ये सही वीडियो रहेगी। ठीक है ना, बढ़िया बताएगा आपको।
नया कनेक्ट। नहीं है, किसी काम का नहीं है। प्रोबेबली ये वीडियो देख लेना, ठीक है ना, इसमें कोई डिप्लॉय करना शायद बता दे। ओके सर जब आपने ये लॉन्च किया था इंस्टेंस, इसने मतलब इंस्टॉलेशन नहीं किया था काले लिनक्स का, सीधा आपको मतलब ऐसा सर्च कर दिया, तो वो कैसे पॉसिबल है? वो वाला ऑप्शन है जिसमें हम काले को इंस्टॉल किए बिना ही एक्सेस करते हैं, वो एग्जैक्टली टाइम पे exactly, आता है। जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे हमने वी बॉक्स इमेज डाउनलोड करी थी वर्चुअल बॉक्स के लिए, जैसे हमने VMD के फाइल से डायरेक्टली कर दिया था विदाउट इंस्टॉलेशन। तो ये कस्टम मेड इमेजेस हैं, जैसे जो ये AMI इमेजेस होती हैं, ठीक है, तो ये हमारी बिना इंस्टॉलेशन के राइट अवे डिप्लॉय हो जाती है। ओके। ठीक है जी। सो वेल, इसको फिलहाल बंद कर देते हैं। स्टॉप आ गया है यहाँ पे, देखो इंसान स्टॉप हो गया मेरा। अब बताओ, किसी को कोई डाउट वगैरह है, कुछ समझ में नहीं आया, पूछ सकते हो। नहीं सर। चलो तो फिर थोड़ा IoT देख लेते हैं यार। IoT क्या रहता है बेसिकली आपका? नेक्स्ट मॉड्यूल है सर। हाँ, नेक्स्ट मॉड्यूल है ये। ओके सो या IoT क्या होता है? लेट्स गो टू पेंट, बैक टू पेंट। So what does IoT basically stands for, first of all? फुल फॉर्म क्या रहती है IoT की? सभी को पता होगी। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, राइट? Internet of Things is the right full form for it. Give me 2 minutes, guys. Let me get a glass of water and we'll continue.
Yeah, so IoT basically stands for Internet of Things. Okay, so IoT के अंदर basically क्या क्या कवर हो जाता है? IoT के अंदर आपके जितने भी स्मार्ट डिवाइसेज आ जाते हैं वो सब चीज़ें हमारी IoT के अंदर कवर हो जाती हैं। ठीक है, जैसे कि चलो एग्जांपल देना शुरू करो मेरे को फटाफट से स्मार्ट डिवाइसेस का या IoT डिवाइसेस का, एक एक करके बताओ। मोबाइल, और स्मार्ट फ्रिज, स्मार्ट टीवी, स्मार्ट टीवी, स्मार्ट AC, स्मार्ट गीजर, एक वो आता है MI का रोबोट, IP कैमरास, IP कैमरास, और आपके स्मार्ट रोबोट्स वगैरह आते हैं। रोबोट्स तो खैर स्मार्ट ही होते हैं। what should I say? स्मार्ट वैक्यूम क्लीनर, देखा है किसी ने रोबोट वाला वैक्यूम क्लीनर? MI ने लॉन्च कर रखा है ना, नहीं देखा क्या? नहीं देखा सर। ये है, घर में घूमता रहता है, कहीं टकरा जाता है तो अपने आप मूव कर लेता है इधर उधर और सफाई करता रहता है बस घर में। IP cameras is an example. Okay. तो हमने यहाँ पे बात करी स्मार्ट फ्रिज, स्मार्ट टीवी, स्मार्ट AC। तो क्या है ना कि अब AC भी स्मार्ट होने लग गए हैं, आपके इंटरनेट से कनेक्ट होने लग गए हैं। आप कहीं बाहर हो, आपको घर आना है, आप आधे घंटे पहले जो है AC को रिमोटली बाहर से ही स्विच ऑन स्विच ऑफ कर सकते हो। ठीक है ना, कि आप पहुंचो तो टेम्परेचर अप्रोप्रिएट हो रूम का। सिमिलरली आपके फ्रिज के साथ क्या रहता है कि भाई फ्रिज आपका फ़ोन के साथ कनेक्ट हो जाएगा, फ्रिज आपको टेक्स्ट करेगा कि भाई आपकी बर्फ़ जम गई है, ठीक है, कोल्ड कॉफ़ी बना लो अपनी। ओके, स्मार्ट गीज़र्स हो गए, स्मार्ट गीज़र्स को भी आप रिमोटली ऑपरेट कर सकते हो। ठीक है, आप कहीं बाहर से आ रहे हो, आपको जाते ही गर्म पानी चाहिए, so you can switch that geyser on remotely. ओके, IP कैमरास तो खैर नाम से ही समझ में आ जाता है, इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं, IP कैमरास होते हैं। तो स्मार्ट वॉशिंग मशीन भी तो है। हाँ, वॉशिंग मशीन भी जो भी है, मैंने डेवलप की केवल यही होते हैं। जितने जितने आए दिमाग में हमने लिख लिए हैं यहाँ पे, और लिख लेता हूँ स्मार्ट वॉशिंग मशीन। बहुत सारी चीज़ें होती हैं यार, यही नहीं। अब तुम्हें और लिखना, स्मार्ट बल्ब हो गया, स्मार्ट बल्ब भी तो होता है। और आपका स्मार्ट म्यूजिक सिस्टम भी तो होता है, आपका एलेक्सा भी तो होता है। ठीक है ना। सो वॉशिंग मशीन का क्या है कि आपको टेक्स्ट करेगी जब कपड़े ड्राई हो जाएंगे, ठीक है, कि आपके कपड़े वॉश हो गए हैं, ड्राई हो गए हैं, यू कैन टेक देम आउट। सो ये कुछ हमारी IoT डिवाइसेस हो जाती हैं जो आपको पता होने चाहिए कि हम IoT डिवाइसेस किनको बोलते हैं, IoT किसको बोलते हैं, इनको बोलते हैं ठीक है। एंड अब IoT डिवाइसेस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो है, जैसे नेटवर्किंग के अंदर हमारे पास लेयर्ड डायग्राम्स होते हैं, आर्किटेक्चर होता है, जैसे OSI मॉडल हो गया, TCP/IP मॉडल हो गया। तो सिमिलरली हमारे पास IoT के अंदर भी 5 लेयर्स का आर्किटेक्चर रहता है। ठीक है, starting from the top, the first one is your application layer. Okay, that is the layer which is responsible for providing you the graphical user interface. Okay, this is the layer to which your end user directly interacts with. That is your application layer, and you can simply draw parallels between the application layer of this IoT architecture and the application layer of the OSI model or the TCP/IP model. Okay, that's one and the same thing. ठीक है ना। तो अब यहाँ पे कोई हम नेटवर्किंग नहीं पढ़ेंगे,
है ना। बस हम क्या करेंगे, जो नॉर्मल हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ओएसआई मॉडल, टीसीपी आईपी मॉडल के आर्किटेक्चर्स हैं, उनके साथ हम केवल एक रेफरेंस ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। फिर हमारे पास मिडल वेयर लेयर आ जाती है एंड इंटरनेट लेयर आ जाती है, ठीक है। सो मिडल वेयर लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटोकॉल ट्रांसलेशंस और data transfer between application layer and internet layer. Okay, so you can consider middleware layer as the presentation and session layer of OSI model. Okay, so your device and device management and information management happens at the middleware layer. Then comes your internet layer. So internet layer is basically responsible for IP addressing. Okay, and not only IP addressing, for along with that for endpoint connectivity as well. Okay, so you can consider internet layer as the network layer of OSI model. Okay, so आपके IP addresses का assignment, allotment, endpoint, connections वगैरह internet layer पे बनता है, ठीक है। Then comes your access gateway layer and your edge technology layer. So access gateway layer and edge technology layer हमारी जो है, जैसे कि OSI के अंदर डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर होती है, इट इज सिमिलर टू दैट। सो एज टेक्नोलॉजी लेयर पे क्या है, जैसे कि फिजिकल लेयर पे हमारे जितने भी हार्डवेयर बेस्ड चीज़ें होती हैं, केबल्स, कनेक्शंस, पोर्ट्स, जैक्स, डिवाइसेस, वो आ जाते हैं। तो सेम यहाँ पे भी है, एज टेक्नोलॉजी लेयर के अंदर क्या है, जो आपके IoT डिवाइसेस हैं वो आ जाते हैं एज टेक्नोलॉजी लेयर के अंदर, ठीक है। एंड जो वहाँ पे डेटा लिंक लेयर होती है उस मॉडल में सेम फंक्शनैलिटी यहाँ पे एक्सेस गेटवे लेयर की होती है, ठीक है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटोकॉल ट्रांसलेशन। ओके, सो ये था मेरे पास छोटा सा 5 ईयर आर्किटेक्चर IoT के बारे में। देन कम्स योर IoT टेक्नोलॉजीज एंड प्रोटोकॉल्स। ओके, सी IoT architecture, then we have got IoT technologies and what it is, protocols. Yeah, so IoT technologies and protocols हमने basically जो है 3 parts में divide कर रखा है। The first one is your wired communication technologies. The second one is your wireless communications, and the third one is your operating systems. Okay, कि हमारे IoT में वायर्ड कम्युनिकेशन के क्या क्या ऑप्शंस रहते हैं, वायरलेस के क्या क्या ऑप्शंस रहते हैं, क्या क्या मीडियम रहते हैं, एंड ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है IoT के केस में। ओके, अच्छा, सो वायर्ड के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे वायर्ड कम्युनिकेशंस में 3 टाइप की टेक्नोलॉजीज दे रखी है। जैसे आपका ईथरनेट हो गया, MOCA हो गया, या PLCs हो गया, ठीक है। सो ईथरनेट इज योर ईथरनेट केबल, ठीक है। जो आपकी लैन केबल्स होती हैं, those are your ईथरनेट केबल्स, राइट। प्रॉब्ली आप लोगों ने देखी है, यूज़ करी है फॉर श्योर, ठीक है। मुझे लगता नहीं है दिखाने की ज़रूरत है, बट चलो फिर भी दिखा देते हैं एक बार। ईथरनेट केबल्स, है ना, कुछ ऐसी दिखती हैं। अंदर से भी देखी होगी आपने, अगर कभी कनेक्टर वगैरह आपने लगाया होगा R245 का, तो हाँ, ऐसे कुछ ऐसी दिखती है, ठीक है। फिर हमारे पास MOCA केबल्स आ जाती है, जैसे कि आपकी होती है मल्टीमीडिया ओवर कोएक्स लाइंस। तो MOCA केबल्स भी आपने देखी है, ऐसा हो सकता है आप रिकग्नाइज ना कर पाओ से, बट प्रोबेबली सबके पास पहले के टाइम पे वो केबल टीवी हुआ करता था, कोएक्सियल केबल, कोएक्सियल केबल। तो दीस आर MOCA केबल्स, ठीक है ना। ये केबल्स देखी हैं आपने डेफिनेटली।
देख के आप आइडेंटिफाई कर सकते हो इन केबल्स को, है ना। तो ये कुछ वायर्ड कम्युनिकेशंस की कुछ टेक्नोलॉजीज को बताते हुए है बस। फिर पीएलसी हो गया आपका। पीएलसी क्या, आपका पावर लाइन कम्युनिकेशन है। पावर लाइन कम्युनिकेशन में क्या क्या कवर हो जाता है, जो आपका टॉवर टू टॉवर डिवाइसेस कनेक्ट की जाती हैं और जो कम्युनिकेशन होती है वो हमारा पीएलसी के थ्रू होती है, ठीक है ना, जो हेवी लाइंस होती है। दोज आर योर पावर लाइन कम्युनिकेशन, पावर लाइन केबल्स, ओके। वो भी देखिए आपने, ठीक है। कोई डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया, कुछ पूछना है, बताओ। एनीथिंग? ठीक है सर, समझ गए। ठीक है, अब यहाँ तक ठीक, ठीक है। तो आज हम यहीं तक ही करेंगे, ठीक है। आईओटी हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सेशन में। प्रोबेबली इस वीक में आपका ये एंड हो जाएगा, ठीक है ना। IoT, Wi-Fi, then VAPT, boot to root machine, Friday। चलो, प्रोबेबली कोशिश करते हैं वेडनेसडे तक हम शायद से फ्री हो जाएं, ठीक है। तो जो ECS से वाले हैं या जो आगे और पेनिट्रेशन टेस्टिंग वाले स्टूडेंट्स हैं, तो वो कब से बैच स्टार्ट करेंगे? मतलब ब्रेक लेके स्टार्ट करोगे तुम लोग कि या रुक के मतलब रुक के स्टार्ट करोगे या बैक टू बैक स्टार्ट करोगे? सर स्टार्ट ही कर देते हैं। सर रुक बैक के टू कर ले। बैक का सोचा था सर मैं। करो, ठीक है, ठीक है। मतलब कुछ रुक के करोगे, कुछ बैक टू बैक करोगे, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो प्रोबेबली अगर जो स्टार्ट करने वाले होंगे तो हम फ्राइडे से शायद से अपना पेनिट्रेशन टेस्टिंग फ्राइडे स्टार्ट। से नहीं सर, मंडे से स्टार्ट कर देना। चलो फ्राइडे को सेशन रख लेंगे, ठीक है। कुछ टेक्निकल नहीं करेंगे, एक जनरल हाई लेवल डिस्कशन ओवरव्यू ऐसे कर लेंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन दे दोगे? हाँ, ऐसा कर लेंगे, ठीक है ना। ठीक है सर, थोड़ा सिम का बता दो ना सर, जो आपको मैसेज किया था कल मैंने, क्या होता है क्या नहीं हाँ, सर। सीन का यार, जो सॉक के लोग बाग होते हैं, सॉक की प्रोफाइल होती है साइबर सिक्योरिटी में, जनरली एंट्री लेवल प्रोफाइल रहती है सॉक की। तो वो लोग बाग जो है सीम ऑपरेट करते हैं, ठीक है। जैसे क्यूरिडार, आर्क साइट, ये कुछ एग्जांपल्स हैं सीम्स के, ठीक है। यही नहीं है, बहुत सारे सीम्स है अलग अलग, ठीक है। सब अलग अलग सीम्स के ना अलग अलग यूजर इंटरफेस होते हैं, ठीक है। एंड सॉक वालों का मेन काम क्या रहता है कि इस सीम को, जो भी वो सीम यूज कर रही है कंपनी, उसको ऑपरेट करना आना चाहिए, बस ये है। तो ये डिपेंड करता है कि अब आपको आर्कसाइट सीखना है या क्यूबिडार सीखना है, क्या सीखना है, ठीक है। आप किस कंपनी को टारगेट कर रहे हो, ठीक है। लॉग्स कैसे मैनेज करोगे, ठीक है। सिस लॉग एनजी हो गया, और व्हाट इट इज, किबाना, आर्क करना सर, आर्क। आर्कसाइट। हाँ ArcSight is also a scene. Probably it is, ArcSight is offered by IBM, I believe. I'm or QRadar is offered by IBM. Yes. Okay, it's offered by ArcSight is for HP. ठीक है। तो यार अमित, सीम्स वगैरह तो खैर हमारे CH में कवर नहीं होते हैं। यही चाहते हो ना कि भाई मैं थोड़ा सा वॉक थ्रू वगैरह दे दूँ, ऐसे कह रहे हो ना कि कैसे ऑपरेट करते हैं ये बता दो। हाँ सर। इसी मतलब आपको जानना क्या है, बेसिकली यही जानना है ना कि सर मुझे कैसे ना ऑपरेट। इसमें ना दोस्त है ना, इसी में जॉब कर रहा है सर, तो बोला कि अगर ये कर सकता है ना तो कर ले, तो अच्छा, इसलिए। चलो मैं बताता हूँ, ठीक है, जैसा रहता है। वैसे हमारा CH में और पेनिट्रेशन टेस्टिंग में तो खैर ये चीज़ नहीं कवर होती है। सर बस थोड़ा ओवरव्यू दे देना। यार मेरे पास कोई इंस्टॉल्ड भी नहीं है ना सीम वगैरह, ये भी तो है ना। और ये पेड पेड होते हैं सारे के सारे, मेरे को देखना रहेगा। बताता हूँ कुछ हो पाता है तो, ठीक ठीक है। है सर। चलो ओके गाइस, सर स्टार्ट विद